हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? अगर हम देखें कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आपकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, यानी जैसे आप साइंस पढ़ते हो उसमें कितनी सारी ब्रांचेज हैं, तो हम ऐसी ब्रांच पढ़ेंगे जिसमें जो डील करती है कन्वर्जन ऑफ, विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है कि एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं और इलेक्ट्रिकल से केमिकल में बदल सकते हैं। बट हमें ये पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि केमिकल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। सो बेसिकली केमिकल एनर्जी होती है वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन होने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपकी केमिकल एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला सकते हैं। क्लियर? जैसे सेल है या बैटरी है, ठीक है ना। जैसे आप जैसे आपकी बैटरी है, जब लाइट चली जाती है तो बैटरी में केमिकल एनर्जी से मतलब केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है और उससे उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इन्वर्टर से फिर हम अपनी लाइट, फैन ये सब चला सकते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि आपका फ़ोन है, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से देंगे, कैसे? थ्रू चार्जर। जैसे आप चार्जर लगाएंगे तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और आपका फ़ोन फिर से चार्ज हो जाता है। तो बेसिकली आपको ये दो एनर्जीज पता होनी चाहिए कि केमिकल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इन दोनों के कन्वर्जन को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और ये कन्वर्जन होता है सेल में। सेल क्या है? डिवाइस, जहाँ पे ये होता है। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या केमिकल एनर्जी हो, अगर ये कन्वर्जन हो रहा है तो हवा में तो होगा नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ अपरेटस, कुछ ना कुछ डिवाइस चाहिए। तो वो जो डिवाइस है वो सेल कहलाता है। जैसे कि आप जानते होंगे घड़ी में, रिमोट में जो सेल्स पड़ते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ सेल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, सेल होते हैं आपके दो तरीके के, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है आपका दो चैम्बर्स में, दो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, ठीक। इन दोनों में ही इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होती है, ठीक, और उस इलेक्ट्रोड को हम बैटरी से जोड़ देते हैं और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। क्लियर है? ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप होंगी, ठीक है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखो तो ये एक ही चैम्बर में होता है, एक ही वो बीकर, या आप एक चैम्बर कह सकते हो, जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, बैटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक। और इसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिप है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसकी इलेक्ट्रोड्स डिप है, क्योंकि एक ही में तो हमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत इसकी कनेक्टिविटी के लिए नहीं पड़ती। क्लियर? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोड को आप कहते हैं एनोड, राइट साइड को कहते हैं कैथोड। ऑलवेज ऑलवेज हमेशा लेफ्ट साइड में एनोड,
राइट साइड में कैथोड। क्लियर है ये बात? ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो इसमें सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, एनोड नेगेटिव होती है और कैथोड पॉजिटिव होती है। यानी अगर आप एनोड और कैथोड पे चार्ज देखेंगे तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज। वेयर एज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? वेरी गुड। आपके एनोड एंड कैथोड जो प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आर डिफरेंट मेटल्स, दोनों अलग अलग मेटल्स के होंगे। लेकिन एनोड और कैथोड अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बात करें तो यहाँ पे सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात करें तो वहाँ पे हमेशा एनोड और कैथोड दो अलग अलग मेटल्स की बनी होंगी। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो वहाँ पे एनोड और कैथोड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, राइट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ऐसा इसलिए कि हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करेंगे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के लिए। क्यों? देखो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो देगा कहाँ से। सो सिंपल सी बात है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएंगे, और अगर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे। सिंपल सी बात है, जिधर से नेगेटिव है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है कन्वर्जन होता है कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेयरएज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है। मतलब अगर हम देखें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो वो होगा हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है तो वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। क्लियर है? ओके, लास्ट पॉइंट कन्वर्जन हो गया। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस, एंड यहाँ पे होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या फ़र्क होता है दोनों में? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो रिएक्शंस खुद ब खुद हो जाए, यानी अपने आप हो जाए। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होना, जिसमें हमें कोई बाहर से एनर्जी देने की या एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। जिसमें आपने दो रिएक्टेंट लिए, ठीक है, आपने एक बीकर में दो रिएक्टेंट या एक कंटेनर में दो रिएक्टेंट लिए, वो अपने आप प्रोडक्ट बना लिया उन्होंने, वो हो गई स्पॉन्टेनियस। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो खुद नहीं होती, हमें उन्हें ज़बरदस्ती कराना पड़ता है। लाइक हीट हम उसे करेंगे, या हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे, या हम उसे कैटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे, कुछ भी हम करेंगे एडिशनली जिसकी वजह से वो रिएक्शन होगी। यानी उस रिएक्शन को हमने ज़बरदस्ती कराया है, वो खुद नहीं हो रही थी, उसको हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होती हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आज के लिए है इतना ही, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डिफरेंस। थैंक यू।